8 मार्च महिला दिवस पर महिलाओं के लिए आरपीआई पार्टी की तरफ से भव्य महिला मिलाव का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आरपीआई पार्टी की सभी महिलाएं और नेता मौजूद थे। वहीं यह महिला मिलाप का आयोजन आरपीआई पार्टी के प्रमुख केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले व आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला के मार्गदर्शन पर सीमाताई रामदास जी आठवले के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी महिला नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर रामदास आठवले जी ने महिलाओं का मार्गदर्शन किया। साथ ही आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने आरपीआई पार्टी की कई खूबियां गिनाई। हम सब बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी स्त्री शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे संघर्ष नायक, लोक नेता, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास जी आठवले का स्वागत करता हूँ। और एक नई पहल जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को शक्ति देने के रूप में शुरुआत हुई है, जिसके पीछे सतत प्रयासरत है हमारे आदरणीय सीमाताई, जो प्रशंसनीय है कार्य कर रही हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। समय का अभाव रहते हुए मैं मंच पर उपस्थित सब लोगों का एक साथ अभिनंदन करता हूँ, नाम ना लेते हुए। बाबा साहब आम्बेडकर ने 18 जनवरी 1927 18 जनवरी 1927 में कहा था, आई मेजर दी progress of community by the degree of achievement and progress given to the women। आज उनका ये शब्द आज भी अधूरा है। 75 साल हम स्वर्ण जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन आज भी देश के 75 साल बाद भी अभी हमारी एक महिला नेता ने कहा था कि आज भी हमें लोकसभा में 30% आरक्षण की आवश्यकता है। आज भी महिलाओं को एक आरक्षण के लिए विशेष आग्रह के लिए लड़ना पड़ता है। 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने जहां पर स्त्री शक्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ स्त्रियों का एक संगठन तैयार किया था। आज 2500 साल बाद भी हम स्त्री शक्ति को अधिकार दिलाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। स्त्री शक्ति ही इस देश को आगे बढ़ा रही है। स्त्री शक्ति ही इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज अगर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की माता जी ने एक बालक को वो शिक्षा नहीं दी होती, वो सम्मान देने का एक प्रयत्न, एक स्वभाव नहीं दिया होता, तो शायद एक नन्हा सा बालक जिसे संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया था, भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं बनता, वो स्त्री शक्ति। आज बाबा साहब आम्बेडकर की पत्नी अगर रात दिन बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ नहीं देती, तो आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के लोक नायक बन नहीं पाते। स्त्री शक्ति ने हमेशा इस देश को बहुत कुछ दिया हुआ है, परंतु इसमें स्त्री शक्ति की ही कमजोरी है कि बदले में कुछ लिया नहीं है। वक्त आ गया है, वक्त को आगे बढ़ाना है। हमें कहीं ना कहीं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री शक्ति का सम्मान तो करना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर पहले व्यक्ति थे, पहले लोक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कहा था कि इफ वी वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, वी मस्ट गिव द पावर टू इक्विवेलेंट पावर टू द फीमेल ऑफ दिस सोसाइटी। आज भी उनकी ये बात अधूरी है और इस बात को अधूरा आप सबको करना है, खासकर सीमाताई को करना है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अगर बाबा साहब आम्बेडकर के पीछे उनकी माता जी का बहुत बड़ा सहयोग था, बाबा साहब आम्बेडकर के पीछे उनकी पत्नी का बड़ा सहयोग था, तो सीमाताई जी इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक शक्ति देने के रूप में आपका भी एक बड़ा सहयोग है, लेकिन इससे भी ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए उनकी पत्नियों को इकट्ठा करना होगा। आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को शक्ति बनाने के लिए, एक शक्ति स्वरूप बनाने के लिए महिलाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि
हमारे लोग हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि महिलाओं को आगे आने से वंचित रखते हैं। अगर हम वंचित हैं तो महिलाओं के शक्तिकरण का वंचित हैं। हमें उस वंचित को दूर करना होगा। और सीमा भाई आपसे आग्रह है कि आपको अधिक से अधिक समय देना होगा। 1928 में बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का एक इतिहास बनाया था, जिसमें उनकी पत्नी पहली अध्यक्ष थी। 1942 बाबा साहब ने पहली बार पीड़ित लोगों को, दलित पीड़ित महिलाओं का 25,000 लोगों का, 25,000 महिलाओं का एक कार्यक्रम लिया था, जो आज भी इस देश का इतिहास है। और आज तक इस विश्व में तीसरा ऐसा कार्यक्रम हुआ था जिसमें 25,000 महिला एक साथ किसी नेता को सुनने आई थी। वो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर थे। हमें इस मुहिम को आगे लाना है। 75 साल के इस प्रोग्राम में हमारे मुंबई के अध्यक्ष ने कहा कि हम इक्विवेलेंट या 30% या 40% ज्यादा सीट देंगे, परंतु मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष नायक से अनुरोध करूंगा कि इस महानगर पालिका में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए। परंतु अगर हमें संधि मिली हमारे मित्र पक्ष के साथ लड़ने के साथ, तो पहला उप महापौर भी महिला होना चाहिए। ये हमारे इस कार्यक्रम के एक अनुरोध है। वहीं इस अवसर पर रामदास आठवले जी ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी। साथ ही सीमाताई ने सभी महिलाओं को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय महिला दिवस आज साजरा केला जातोय। रिपब्लिकन पक्षानं सन्माननीय नेते आठवले साहेब आणि सीमाताई आठवले यांच्या मार्गदर्शनानुसार एक मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। प्रचंड संख्येनं महिला त्याला उपस्थित राहिल्या आणि याचं हे प्रतीक आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी भूमिका महिलांच्या संदर्भात सातत्याने घेतलेली आहे तिला आज यश आलेलं आपल्याला दिसते। म्हणजे काही वर्षापूर्वी 50 वर्षापूर्वी महिलांचं इथं शोषण होतं। आज त्या महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्व प्रकारच्या उद्योग व्यवसायात देखील उतरलेल्या आहेत आणि सर्व प्रकारच्या क्षेत्रात देखील उतरलेल्या आहेत। त्यामुळे भारतामध्ये आता महिलांना समान अधिकार देण्याबाबत कुठल्याही प्रकारची अडचण राहिलेली नाही आहे। भारत देश निश्चितच वाढत जाईल याचा मला विश्वास वाटतो। बस नेशनल आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले, जिनको हम संघर्ष नायक के नाम से जानते हैं, उनकी उपस्थिति में एक ये महिला समारोह हुआ। और ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने जो महिलाओं को संगठित किया है, और ये बाबा साहब आम्बेडकर का एक विज़न था। 1987 में उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि वुमेन्स को अगर आगे बढ़ाना है तभी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। और हमारे बाबा साहब आम्बेडकर की बनाई हुई महिला वुमेन जो वुमेन यूनियन थी, उसकी पहली अध्यक्ष उनकी पत्नी थी। और आज जो सीमाताई ने जो आज ये प्रोग्राम लिया है और जिसका प्रतिसाद इतना ज़्यादा मिला है कि हॉल के अलावा बाहर भी मिला है, महिलाएं खड़ी हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की शक्ति है और इसका असर हमारे आने वाले महानगर पालिका में भी दिखाई देगा। धन्यवाद। मी आज सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। 2 वर्षानंतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आमचा हा कार्यक्रम साजरी होत आहे। तर आठवले साहेबांना मी एवढीच मागणी या प्रसंगी केलेली आहे की यावर्षी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जे होत आहेत त्याच्यामध्ये 50% वाटा महिलांना मिळाला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये ज्या महिला कार्यरत करतात, पक्षामध्ये काम करतात, त्यांनाच तिकीटं दिली गेली पाहिजेत। ही मोठी मागणी आम्ही केलेली आहे आणि आठवले साहेब नक्कीच त्याचा विचार करतील असे मला वाटते। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।